कोरबा जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे, सिंपल एडिशन का प्रोग्राम होगा ये, और इसमें हम कोरबा आर्किटेक्चर को यूज करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोरबा होता क्या है। कोरबा है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। तो ये एक आर्किटेक्चर है, इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं बताया जाता। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है या स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है ओएमजी द्वारा, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। और इसमें यह है कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जब भी अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो जब हम जावा की बात करेंगे या सी प्लस प्लस की बात करेंगे, तो हम यहां ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हम किसी कोड की बात नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो अगर यहां पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, तो इनके बीच में आपस में परस्पर कम्युनिकेशन हो सके, इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, अलग अलग लैंग्वेज की हो सके, इसके लिए यह कोरबा है। कोरबा ये मिडिलवेयर है, यानी जब एक सर्वर और एक क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, हो सकता है ये किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, किसी और प्लेटफॉर्म में हो, या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, किसी और प्लेटफॉर्म में हो, और आपस में कम्युनिकेशन करना चाहें तो एक मिडिलवेयर की जरूरत पड़ती है। और ये मिडिलवेयर जो होगा, ये एक तरीके से इन दोनों को मदद करेगा ताकि इंफॉर्मेशन आपस में भेजी जा सके। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से कोई फिर मतलब नहीं रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ भी हो सकती है, और हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ अलहदा हो, अलग हो। तो कोरबा एसेंशियली एक समझ लीजिए ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है और किसी को एक घर लेना है, आपको खरीदना है और बेचना है, ऐसे एग्जांपल लीजिए। तो यहां पर एक बीच में एक एजेंट साहब आते हैं जिन्हें हम दलाल कहते हैं। तो बेसिकली मिडिलवेयर है, ये दलाल का काम करता है, और ये दलाल बहुत अच्छा काम करता है ताकि आपको भी सही पैसे मिले, इनको भी सही पैसे मिले, दोनों में कोई नुकसान ना हो और दोनों पार्टी कहीं कोई भी बेवकूफ ना बन जाए। इसलिए ये बीच में मिडिलवेयर का काम जो दलाल करते हैं वही कोरबा करता है। तो कोरबा ये एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन है ओआरबी का, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। इनको समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट ब्रोकर की बात हो रही है, जहां पर ओआरबी, बार बार आप ये ओआरबी जरूर देखेंगे, ये एक तरीका प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म आपको देता है जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट को मिलता है ताकि वो आपस में खास तौर पर नेटवर्क पे बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो रिमोट हो, किसी भी मशीन पे हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हो या किसी और लोकेशन पे रखे हो नेटवर्क में। तो इसके लिए जो कोरबा, ये जो हम देखने वाले हैं प्रोग्राम, यहां पर हम सबसे पहले एक रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा आपको, और फिर सर्वर एक क्रिएट करेगा जिसको हम इंस्टेंशिएट भी कहते हैं, बनाएगा और बाइंड करेगा इस रिमोट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया। उसके बाद क्लाइंट इसी ऑब्जेक्ट को इन्वोक करेगा, यानी चलाएगा और अपना काम करेगा। इसके लिए आपको जेडीके चाहिए होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप, या आईडीई आपको चाहिए होगा। जावा अगर आप कमांड लाइन पे चलाना चाहते हैं तो चला लीजिए, नहीं तो नेटबीन्स या एक्लिप्स आपको चाहिए होगा। और ये इसका जो कोड है वो इस लिंक पे अवेलेबल है। इनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इनका कोड ही मैं रन करा रहा हूं, बहुत बढ़िया कोड इन्होंने लिखा हुआ है, कोई भी एरर नहीं आई जब मैंने इसको रन कराया। तो पहले थोड़ा सा मैं प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं, हमें क्या क्या स्टेप हमें अपनाने हैं। ठीक, सबसे पहले आप सर्वर साइड की बात करेंगे और फिर हम क्लाइंट की बात करेंगे। तो सर्वर साइड पे सबसे पहले ये होगा कि आप, या सर्वर और क्लाइंट के पहले आपको एक काम करना होगा जो होगा आइडियल। एक हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, कुछ नहीं होगी, ये प्लेन फाइल होगी, और इसका एक्सटेंशन देंगे। मान लीजिए आप फाइल बनाते हैं जैसे एडिशन, तो इसका नाम रखेंगे आइडियल। फिर इसको हम रन कराएंगे, हमारे पास जो केवल कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन हो जाएगा ये। आपको जावा अगर आपने इंस्टॉल किया तो आइडियल उसमें मिल जाएगा। तो जैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट है, मान लीजिए ये सी कोलन है, और उसमें आपको ये मिलेगा क्या चीज, आइडियल जे, और यहां पर आप लिखेंगे एफ ऑल, और फिर ये एडिशन डॉट आइडियल जे को यहां रख देंगे। इसका नाम अभी जो भी हम रखेंगे उसको हम डील करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे क्या होगा, आपकी 6 फाइलें बन जाएगी। यानी आपका आइडियल जैसे आपने एग्जीक्यूट कराया, 1 2 3 4 5 6 फाइलें बन जाएंगी। तो इनमें से आप सारी फाइलें सर्वर के लिए भी यूज करेंगे, सारी फाइलें क्लाइंट के लिए भी यूज करेंगे। सारे की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए 3 की पड़ती है, इसके लिए 5 की पड़ती है, लेकिन सारे ले लीजिएगा। फिर उसके बाद हम सर्वर का शुरू करेंगे। सर्वर में हमें 2 चीज करनी होगी। एक तो हमारा मेन फंक्शन होगा जिसको हम कहेंगे स्टार्ट सर्वर,
और एक होगा हमारा इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन यहां पर होगा। तो मान लीजिए हम इसको कह देते हैं ऐड, मैं इसका नाम रख देता हूं, मान लीजिए ओबीजे IMP। इसका नाम ये नहीं होगा जब हम करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे और फिर सर्वर में हम इसको मेन के अंदर डालेंगे। मैं आपको सब चीज समझ जाएंगे। 2 फाइलें बनने वाली है। इसी तरीके से क्लाइंट में हम एक क्लाइंट फाइल बनाएंगे जिसमें मेन होगा, ठीक। फिर इसके अंदर हम कुछ चीजें करेंगे क्लाइंट के अंदर, और यहां पर इसके अंदर कुछ चीजें, यहां पर तो आपका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, यहां पर कुछ चीज करेंगे, यानी कि आप बकायदा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेमिंग रेफरेंस करेंगे, यहां पर भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नेमिंग रेफरेंस करेंगे, ताकि ये इसको समझ सके, ये इसको समझ सके। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आपको करना क्या है, जब ये चीज तैयार हो गई, ये चीज तैयार हो गई, तो आपका कुछ चीजें लिखनी होंगी। आप सीधा इसी सी पे जाइए और यहां पर आप कुछ चीजें लिखेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या लिखना है। तो वो यहां लिखेंगे, जैसे आप ORB को इनिशिएट करेंगे, इसको ये कमांड नहीं है, मैं केवल बता रहा हूं कि इसको हम इनिशिएट करेंगे। तो ORB इनिशिएट करेंगे तो आपका एक बिल्कुल खाली विंडो आ जाएगा, इसको आप चलने दीजिएगा, इसको चलने दीजिए। उसके बाद आप यहां किसी पोर्ट नंबर पे और यहां किसी पोर्ट नंबर पे, इसके हम कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे, इसके भी कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे। पोर्ट नंबर के हम बता देंगे कि भाई लोकल होस्ट पे काम करना है और ये पोर्ट नंबर होगा, लोकल होस्ट पे काम करना है, ये पोर्ट नंबर होगा। यहां पर भी हम इसी तरीके का कमांड, लेकिन इसके जो हम जैसे नेटबीन्स पे बना रहे हैं उसके हम कॉन्फ़िगरेशन में डाल देंगे जाके, इसके भी कॉन्फ़िगरेशन में डाल देंगे जाके। तो उसके बाद सबसे पहले हम ये ORB इनिशिएट करेंगे, फिर सर्वर चलाएंगे, सर्वर का ये फंक्शन ये चल जाएगा जो उसका मेन प्रोग्राम है, फिर क्लाइंट का चल जाएगा, और फिर सर्वर जैसे चलेगा ये सर्वर में आएगा कि रेडी लिसनिंग, मतलब रेडी है, लिसन कर रहा है अभी, और ये मतलब ये सुनना शुरू कर देगा। और यहां पर जैसे ही क्लाइंट चलेगा, क्लाइंट में ये फंक्शन यहां से इसका फंक्शन कॉल करेगा अपना, मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन की तरह कॉल करेगा, और यहां पर 2 वैल्यूज हमसे मांगेगा 10, जैसे 20 हमने दे दिया तो रिजल्ट आएगा 30, और ये 30 रिजल्ट कहां से आया, वो यहां से आया है। ये इसका पूरा एक सिनेरियो बताने की कोशिश की मैंने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे। जैसे मैंने अब सबसे पहली चीज आपसे कही थी, इंटरफेस बनेगा। इंटरफेस में हम क्या करेंगे, लॉन्ग ऐड, इस तरीके से एक फंक्शन है, 2 फंक्शन दे देंगे। उसके बाद ये जो हमने कर दिया है, ये केवल आपका आराम से इंटरफेस, यानी कि ये कोरबा का काम यही है कि इंटरफेस को, मॉड्यूल को वो इंप्लीमेंटेशन से अलग कर देता है। फिर उसके बाद हम आएंगे यहां स्टार्ट सर्वर पे। स्टार्ट सर्वर जैसे यहां सर्वर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 2 क्लासेस बनानी होंगी, एक एडिशन OBJ और एक आपका स्टार्ट सर्वर। ये जो एडिशन OBJ है, इसमें इंप्लीमेंटेशन होगा जो आइडियल हमने जो अभी भी बनाई है उसके इंटरफेस का। हर एक इंस्टेंस एक एडिशन OBJ में हम इंप्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे इसको। और जो स्टार्ट सर्वर है वो है क्या, वो सब क्लास है एडिशन POA का ऑब्जेक्ट अडेप्टर का, ठीक। और उसके बाद जो किसने जनरेट किया था, जो 6 फाइलें मैंने बताई थी आइडियल कंपाइलर ने, राइट। फिर उसके बाद एक सर्वेंट में मेथड होंगे हर एक आइडियल ऑपरेशन के, जैसे हमारा इसमें ऐड होगा, शटडाउन होगा। फिर ऐड OBJ मेथड जो होगा वो जैसे कोई ऑर्डिनरी जावा मेथड होता है उस तरीके से होगा, और कुछ एक्स्ट्रा कोड भी हम लिखेंगे, मार्शलिंग अनमार्शलिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसका मतलब सर्वर क्लास, इसमें सर्वर में मेन मेथड होगा, ये क्रिएट करेगा ORB इंस्टेंस को, फिर उसके बाद एक सर्वर इंस्टेंस को, यानी कि हम यहां इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कोरबा ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद ये बताएगा ORB को इसके बारे में। फिर कोरबा का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, मतलब ये लेगा नेमिंग कॉन्टेक्स्ट से, उसके बाद ये रजिस्टर करेगा नए कोरबा ऑब्जेक्ट को, फिर रजिस्टर करेगा नए ऑब्जेक्ट को इस नेमिंग कॉन्टेक्स्ट के ABC नाम से। इसमें बिल्कुल घबराइएगा मत, एक बार आप अगर करेंगे तो सब समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि ये क्या चीज हो रही है। फिर उसके बाद ये सर्वर वेट करेगा कि भाई हमें इन्वोक करो, हमने फंक्शन तैयार कर लिया है। यहां पर हम जैसे आएंगे क्लाइंट एप्लीकेशन पे, या स्टार्ट क्लाइंट डॉट जावा होगा, इसमें भी यही काम होगा। हम ORB क्रिएट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, हम रेफरेंस निकालेंगे इस नेमिंग कॉन्टेक्स्ट का, फिर हम देखेंगे जो हमने सर्वर में बनाया है ABC, ये कोई भी नाम हो सकता है, मैं ABC ले रहा हूं, नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, और फिर ये रेफरेंस ले लेगा कहां, एंड रिसीव द रेफरेंस टू दैट कोरबा ऑब्जेक्ट, वो रेफरेंस ले लेगा। उसके बाद ये तैयार है, से हेलो या कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए उस ऑपरेशन के लिए, और रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, एक एक चीज हम इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं प्रोग्राम डायरेक्ट लिखूंगा और वहीं पे आपको बताऊंगा कहां में बनाया हुआ प्रोग्राम है ये। इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको कि क्या आउटपुट पहले आता है।
यहां पर ये हमने पहले ORBD यानी कि ORB को इनिशिएट किया, orb.exe इसको इनिशिएट किया, यानी कि अब ये अलग प्रोसेस है। आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखिए, उसको चलाइए, उसको चलना छोड़ दीजिए। फिर आप आएंगे यहां पे, दो चीजें इसमें है, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। सर्वर और क्लाइंट दो हमने अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, ये कहें कि प्रोजेक्ट बनाए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में जो कंटेंट लिखेंगे वो तो बाद में बताऊंगा आपको। मैं पहले सर्वर रन करा रहा हूं, सर्वर पहले रन करा रहे हैं, ORB चल रहा है। अब एडिशन सर्वर रेडी एंड वेटिंग, अब सर्वर वेट कर रहा है, ये एडिशन का प्रोग्राम है, केवल सिंपल दो वैल्यू भेजेंगे, ऐड करके लाएंगे। तो सर्वर के पास वो फंक्शन है और क्लाइंट इसे इन्वोक करेगा, क्लाइंट इसे मांगेगा और उसको चलाएगा। तो क्लाइंट अब चलाते हैं, सर्वर चल चुका है, ORB भी चल चुका है, अब क्लाइंट चल गया। क्लाइंट मांगता है नंबर, वेलकम टू द एडिशन सिस्टम, ये आपका सर्वर चल रहा है, क्लाइंट हमने चला दिया। क्लाइंट दो नंबर हम इसमें डालेंगे और ये जो नंबर है ये जाएंगे किसके पास, ये जा रहे हैं सर्वर के पास। तो सर्वर इन दोनों नंबर को लेकर रिजल्ट आपको दे रहा है। ये देखिए रिजल्ट आया, और भी दो वैल्यू डाल दीजिए, 20 डाल दीजिए और कोई और वैल्यू डाल दीजिए जैसे जिसका एडिशन चाहिए आपको, तो ये 40 आ गया। तो ऐसे हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा। अब सर्वर क्लाइंट हम लोग एक ही सिस्टम ले रहे हैं क्योंकि समझाने के तौर पे, तो एक ही सिस्टम पे इसको चलाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन दोनों प्रोजेक्ट को डिलीट कर रहा हूं, हटा रहा हूं, क्योंकि हम इसको शुरुआत से बनाएंगे और जो मैंने आपको शुरुआत में लिंक बताई थी उसी लिंक पे ये सारा प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा। प्रोसेस ये है कि हमने दोनों फाइलें हटा, दोनों प्रोजेक्ट हटा दिए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे, यहां देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे, ये दोनों आप देख रहे हैं, इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूं, वी आर डिलीटिंग इट, ये इसको डिलीट कर दीजिए, शुरुआत से शुरू करेंगे। ओके, अब हमने पहला काम करना है कि हमें इसको, चाहे तो आप बंद कर दीजिए इसको, क्योंकि आप तो वैसे भी फ्रेश ही बनाएंगे। तो यहां पर नेटबीन्स में इसे ओपन करता हूं और अब हम ओपन कर रहे हैं और स्टेप वाइज चलेंगे। जो मैंने आपको एक एक तरीके से प्रोसेस बताया था ना शुरुआत में, बस वैसे फॉलो करेंगे। तो नेटबीन्स में अभी प्रोजेक्ट्स में कुछ भी नहीं है, खाली है ये, और इस खाली में सबसे पहला काम आपको करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए। नया प्रोजेक्ट होगा जावा, जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, ठीक है। लेफ्ट में जावा और फिर जावा एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करिएगा। यहां पर आपसे नाम मांगेगा, पहले हम सर्वर बनाते हैं, तो पहले ORB.exe चलाते हैं, फिर सर्वर चलाते हैं। तो पहले हम सर्वर बना के इसे चलाएंगे और फिर हम क्लाइंट बनाएंगे। तो सर्वर है कोरबा एडिशन सर्वर, ये बन गया। अब देखिएगा इसमें मेन आ चुका है ऑलरेडी, तो ये हमें समस्या करेगा, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं रन कराऊंगा समस्या आएगी तब बताऊंगा कि ये क्या समस्या करेगा, इसको हमें इस फाइल को क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग से दो फाइलें बनाएंगे। दो हम जावा की क्लास बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम आइडियल फाइल बनाएं। सर्वर और उसको छोड़ दीजिए आप क्लाइंट को दिमाग से। अभी आपको एक फाइल बनानी है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट फाइल होगी, इसी सर्वर में बना लीजिए, कोई बात नहीं, सर्वर में बना लीजिए, चाहे अलग से कहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये एक आइडियल फाइल है, आइडियल फाइल, ठीक, आइडियल जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई थी जो कोरबा के लिए है। तो आइडियल लैंग्वेज, आइडियल मैंने एडिशन.आइडियल दे दिया है। ये यहां बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप टेक्स्ट फाइल कहीं बाहर बनाइए और उसका नाम एडिशन.आइडियल रख दीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यहां कर रहे हैं इसलिए यहीं पे मैंने एक फाइल बना दी। फाइल बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट होगी, ध्यान रखिएगा। ये कोरबा एडिशन सर्वर में जो भी कुछ बन गया वो बन गया, लेकिन यहां पर ये जो एडिशन फाइल है इसको कहीं भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां है, इसको कहीं भी डाल दीजिए। चलिए मैं और उठा के एक और स्टेप में ऊपर डाल देता हूं, यानी कि कोरबा वाले प्रोजेक्ट के सोर्स में चली जाएगी। यहां पर देखिएगा एडिशन उठा के और डाल दीजिए। मैं इसको ये बता रहा हूं कि कहीं भी आप इसको रखेंगे, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडियल फाइल है। आइडियल फाइल का आपके प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो यही इंडिपेंडेंस है, इसीलिए आपको कोरबा चाहिए। अगर इसकी इंडिपेंडेंस हो जाएगी चाहे सोर्स या क्लाइंट पे, तो फिर हमारी मिडिलवेयर का क्या मतलब होगा, हमारा इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होगा। तो इसको यहां बनाना मैंने ठीक नहीं किया इसको बना के, लेकिन क्योंकि मैं सहूलियत चाहता हूं इसलिए मैंने बना दिया। अब आप क्या करेंगे, सीधा आप जाइए CD करके, जहां पर ये एडिशन फाइल है, जहां भी है, मैंने ऊपर देखिए जो बार था वहां से कॉपी किया, वो यहां प्रोजेक्ट जो भी इस पाथ था वो दे दिया। अब आपको ये फाइल को रन कराना है, एडिशन.आइडियल, एडिशन.आइडियल को रन कराना है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं, ये अलग से इंडिपेंडेंट काम करती है। आइडियल
हाइफन एफ ऑल एडिशन डॉट आइडियल ऐसे रन होगी। ये किसी भी जगह से चला दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सीधा जो पाथ है वो सेट कर रखा है अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में, या जहां आप देना चाहते हैं, क्योंकि नेटबीन्स आपका चल रहा है, इसका मतलब जेडीके या फिर जेआरई आपने कहीं ना कहीं लिंक कर रखा होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कहीं भी किसी भी सी प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में चला दीजिए ये वाला कमांड जो मैंने आपको बताया। अब आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा देता हूं आइडियल जे है कहां, क्योंकि आप बोलेंगे रन कैसे कर रहा है ये आइडियल कौन रन करा रहा है भाई। तो ये आइडियल जे यहां पर देखिएगा, जेडीके के अंदर मैं बिन के अंदर गया, ये आइडियल जे है, ये एक सी है जो इस आइडियल फाइल जो हमने बनाई है इसको रन कराएगी, इसको एग्जीक्यूट कराएगी। ध्यान रखिएगा इस एडिशन में अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, तो एक एरर आएगी, अभी थोड़ी बहुत एरर आएगी, मैं उसको ठीक करूंगा। तो अब हमने एडिशन डॉट आइडियल, फिर से बता रहा हूं प्लेन टेक्स्ट फाइल है, इसका बाकी से जावा वावा से कोई लेना देना नहीं है, इट्स आइडियल फाइल, ये जावा के लिए है, वो कोरबा के लिए है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर कंटेंट डाल दिया हमने। देखिए एक मॉड्यूल लिखा है, उसके अंदर हमने इंटरफेस लिखा है, इंटरफेस का नाम वही दिया है जो हमने फाइल का नाम दिया हुआ है। इसके अंदर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, दूसरा फंक्शन को भूल जाइए अभी, पहला फंक्शन है केवल ऐड फंक्शन। इसके अंदर दो वैल्यूज डाली गई हैं और रिटर्न में हमने एक वैल्यू ली है। अब आप पूछेंगे कि क्यों भाई लॉन्ग क्यों डाला है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक्सिमम साइज ले लिया। ऐसा होता नहीं है, आप अगर इंट चाहे तो इंट ले, डबल चाहे डबल ले लें, लेकिन लॉन्ग हमने दे दिया। अब आइए यहाँ पर, अब हमने कंटेंट लिख दिया है, अब मैं दोबारा चला रहा हूँ इसको, आइडियल जे एफ ऑल एडिशन डॉट आइडियल। अब आप देखिएगा जब मैं इसको चलाऊंगा तो इस पे ये चल गया है, मैंने इस प्रोग्राम इस कमांड को रन करा दिया है। इस कमांड को रन कराते ही अब आपको मैं वहीं ले जा रहा हूं जहां एडिशन डॉट आइडियल मैंने रन कराई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये रन करते ही 6 फाइलें बन जाएंगी, और ये जैसी 6 फाइलें बनेंगी ये फाइल हमारे काम आएंगी। हम इसको सर्वर में डालेंगे, हम इसको क्लाइंट में भी डालेंगे। तो एडिशन फाइल मैंने चलाई थी, एडिशन आइडियल जे के द्वारा, और ये सारी फाइलें आ गई। ठीक है साहब, इसमें पीओए है, ऑपरेशन होल्डर है, हेल्पर है, स्टब है, स्टब स्केलेटन, ये हमारे स्केलेटन और स्टब सर्वर और क्लाइंट के काम में आएगी। वैसे हम 5 फाइलें डाल देंगे, हम कोई चांस नहीं लेना चाहते क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये आइडियल का काम हो गया, आइडियल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम एक्चुअल सर्वर शुरू कर रहे हैं, हम एक्चुअल सर्वर अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें पहली फाइल बना रहे हैं एडिशन ओबीजी। कौन सी फाइल बना रहे हैं, एडिशन ओबीजी। ध्यान रखिएगा एडिशन आइडियल का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पहली क्लास बन रही है कोरबा एडिशन सर्वर में, एडिशन ओबीजे, यानी कि हम यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, यानी हमारा जो आपको मैंने फंक्शन दिखाया था ना वो हम यहाँ लिखेंगे। मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, सामने देखिएगा आप यहाँ पर जो एडिशन ऐप डॉट स्टार, यानी कि हमने सारी की सारी जो हमने 6 फाइलें बना रखी आइडियल से वो यहाँ पर आ गई। इसके अलावा org.omg.star कर दिया, ये सारी चीजें ले ली। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक एक्सटेंड किया इसको, एडिशन पीओए आपने ध्यान दिया होगा, जो 6 फाइलें बनी है उसमें से एक पीओए भी है। इसी तरीके से हमने ऐड फंक्शन लिख दिया, शटडाउन फंक्शन लिख दिया। ये सिंपल जावा फंक्शन है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, बस एक्सटेंड इसको जरूर एडिशन पीओए से कर दिया है, क्योंकि यही फाइल बनी है आपके जो आइडियल जी आपने रन कराया था। ठीक है, ये जरूरी है आपको समझना कि पीओए है, ये पोर्टेबल ऑब्जेक्ट अडेप्टर, इस तरीके से इसको कहते हैं। तो हमने इसमें फंक्शन लिख दिए। ऊपर के जो 2 आप चीजें देख रहे हैं वो आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमको रेफर करना होगा। अब हमने दूसरा काम कर रहे हैं, पहला काम हो गया, हमने इंप्लीमेंटेशन कर दिया फंक्शन का। अब हम दूसरा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम मेन भी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमको ये भी बताना है कि सर क्लाइंट को कि जब आप लोगे तो ये हमारी नेमिंग रेफरेंस होगी, इस तरीके से आप इसको रेफर करोगे। अगर आपको ये फंक्शन चलाना है तो आपको ये चीजें चाहिए होंगी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टार्ट सर्वर डॉट जावा में मैं मेन लिख रहा हूँ। तभी मैं कह रहा था कि हम जब प्रोजेक्ट बनाया है तो एक मेन वाली क्लास अलग से बन गई थी, उसको हम डिलीट करेंगे आगे चल के, क्योंकि 2 मेन नहीं हो सकते, ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो स्टार्ट सर्वर डॉट जावा है, इसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया है कंटेंट, आपको पता मैंने लिंक दे दी है, उसमें ये सारा कोड लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, आप देखिए एडिशन app डॉट स्टार, यानी 6 की 6 फाइल हमने ले ली। इसके अलावा हमने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइज किया है ORB को, और रेफरेंस लिया है, जो भी इसकी बेसिक चीज है ये आपको रटना है, या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें समझने की जरूरत नहीं है। ये एक बाइंडिंग है, बाइंडिंग करना आवश्यक है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि देखिए अगर आपको ये हमारा फंक्शन यूज करना है ना, तो हमको ये नाम होंगे जावा के थ्रू, ये जावा के थ्रू कैसे फिर ORB में जाएगा, ORB से कैसे आगे बढ़ेगा। तो ORB के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, और फिर आपने उसका जो नेमिंग रेफरेंस, या फिर ये कहें कि एक सर्वेंट बनाया है, रजिस्टर किया इसको ORB के साथ, क्योंकि ORB बीच का ब्रोकर है, उसके साथ आपने रजिस्टर करना जरूरी है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी लेंगे रेफरेंस सर्वेंट से, ठीक, और उसके बाद फाइनली हम नेम सर्विस लेंगे, और फिर नेमिंग कॉन्टेक्स्ट हेल्पर, ये सारी चीजें जो है ये करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये केवल लिंकेज का काम कर रहा है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट ORBD, ध्यान रखिएगा ORBD इनिशियल पोर्ट 4444 करता हूं, इसका मतलब ये हमारा
orbd.exe चल रहा है, मैंने आपको बता रखा था, ये हमेशा हमने शुरुआत कर दी। अब क्योंकि orb तो चलानी है ना, वो हमने चला दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सर्वर चलाएंगे, लेकिन छोड़िए अभी नहीं चलाते, इसको बंद कर देते हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये चल रहा है, ये ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन इसको रन कराने से पहले अभी एक चीज और करनी पड़ेगी, वो है कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाइए, यहां पर रन पे आर्ग्यूमेंट्स में आपको क्या देना होगा, ORB इनिशियल पोर्ट आपको बताना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि अलग अलग मशीन से किसी भी दुनिया के किसी कोने में हो सकती है, तो किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना, किस पोर्ट से ट्रांजैक्शन होगा, आना जाना होगा। तो आपने पोर्ट दे दिया, मोस्टली 1050 लोग लेते हैं, मैंने कोई भी नंबर दे दिया, एक आर्बिट्रेरी नंबर जो पोर्ट होना चाहिए आपका अवेलेबल होना चाहिए। लोकल होस्ट इसलिए कर दिया और अभी इनिशियल होस्ट, क्योंकि अब आईपी भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब एक इंटरनेट पे या किसी भी जगह पे नेटवर्क पे सिस्टम तो केवल आईपी और उससे पता चलता है आपके सॉकेट नंबर से, तो लोकल होस्ट कर दिया हमने, पोर्ट नंबर भी दे दिया, लोकल होस्ट कर दिया। लोकल होस्ट मतलब इसी सिस्टम पे सर्वर है, इसी सिस्टम पे क्लाइंट है। चलिए साहब, ये काम हो गया है ना, ये हमने, और एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें मैंने बकायदा बता रखा है कि क्या क्या काम हो रहा है। अब देखिए मैंने रन कराया तो दिक्कत आ गई, आई ना दिक्कत, मतलब रन तो कर गया, लेकिन दिक्कत क्या आई कि हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। उसका कारण यह है कि दो मेन है इसमें, और वो मेन जो है उसको रन करा रहा है, मेन को रन करा रहा है, किसको, कोरबा एडिशन सर्वर डॉट जावा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एडिशन ओबीजे और स्टार्ट सर्वर ही तो बनाया हमने। कोरबा एडिशन सर्वर तो अपने आप प्रोजेक्ट बनता है तो एक मेन फाइल तो बनती ही है, तो इसको डिलीट कर दीजिएगा। ये जो फाइल है कोरबा एडिशन डॉट, इसको हटा दीजिए, ठीक, इसको डिलीट कर देता हूं। आपके पास केवल दो फाइलें होनी चाहिए, एडिशन ओबीजे डॉट जावा, स्टार्ट सर्वर डॉट जावा। स्टार्ट सर्वर डॉट जावा जो है इसमें हमारा मेन फंक्शन है, ये चल गया। एडिशन सर्वर रेडी एंड वेटिंग, क्लियर हो गया है। अब सर्वर आपका रन कर गया है, लेकिन इसके पहले ORB जरूर चलाना पड़ेगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। अब हम आते हैं क्लाइंट पे। हमने क्या किया, जावा लिया, जावा एप्लीकेशन बनाया, नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और यहां पर आप दे दीजिए क्या, क्लाइंट, इसका नाम दे देंगे क्लाइंट, ठीक। क्या नाम देंगे, कोरबा एडिशन क्लाइंट, कोरबा एडिशन क्लाइंट। जो नेमिंग कॉन्टेक्स्ट है, जो साथ में लिंकिंग है, ORB के साथ लिंकिंग है, वो सब आपको यहां भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों को पता होना चाहिए ना, ये तो विश्व में किसी भी कोने पर रह सकते हैं, दोनों को पता होना चाहिए कि भाई हमको फंक्शन किस नाम से लेना है, हम जो आर्ग्यूमेंट है कैसे पास करेंगे, क्या नेमिंग कॉन्टेक्स्ट से हम जानेंगे, हमें सर्वर कैसे पता चलेगा, हम लिंक कैसे देंगे। तो नेमिंग सर्विस, नैरो, ये सब जो चीजें ना वो वही काम कर रही है, इसका और कोई काम नहीं है। कोरबा मिडिलवेयर है, एक पार्टी कोरबा को जानेगी, दूसरी पार्टी कोरबा को जानेगी, फिर कोरबा काम कर देगा। अब देखिए मेन चीज ये है कि जो 6 फाइलें हमने बनाई है ना, ये क्लाइंट को भी चाहिए। वैसे इसमें से देखिए 3 और 5 ऐसे सर्वर और क्लाइंट को चाहिए होती है, लेकिन आप बिल्कुल चांस मत लीजिए, मैंने भी नहीं लिया, मैंने सारे की सारी उठाया, सारी फाइल उठाई। ये जो हमने क्लाइंट में बनाई थी, IDLG रन कराया था, और उसके बाद ये सारी बन गई थी क्लाइंट सर्वर में। अब इसको उठा के मैंने डाल दिया क्लाइंट में। अगर आपको समस्या हो रही है तो आप जाइए एक फोल्डर, उसमें एक्सप्लोरर में वो फोल्डर उठा के सीधा कॉपी कर दीजिए क्लाइंट में जाके, पूरा का पूरा 6 फाइलों का जो जमघट था उसको उठाइए, पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब वो दोनों जगह हमारा वो 6 फाइलें आ गई हैं। अब कोरबा एडिशन क्लाइंट में आप यहां पर स्टार्ट क्लाइंट दीजिए, स्टार्ट क्लाइंट, इसमें भी मेन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक मेन ऑलरेडी आ गया, वो भी समस्या करेगा, उसको डिलीट करेंगे आगे चल के। यहां पर आप क्या करेंगे, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे, जो मैंने आपको लिंक बताई थी उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या है कि जो ट्राई के बाद, जैसे हमने मेन शुरू किया, इसके बाद जो भी 4-5 लाइन लिखी है वो केवल रिजॉल्विंग नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, हमको लिंक करना है ORB जैसे कोरबा को और आपके 2 पार्टीज को। लेकिन बाद में देखिए आप जो ये कोड लिखा ना नीचे वाला, वो सिंपल ये है कि 2 नंबर को ये लेता है और रिजल्ट देता है। लेकिन रिजल्ट किसको देता है, एक ऑब्जेक्ट होगा, ADD ऑब्जेक्ट। वो ADD ऑब्जेक्ट देखिए कहां से लिया हमने ABC यहां दिया था, ये ABC, वो कोई भी ABC आप XYZ दे सकते थे, ABC हमने सर्वर में दिया था, तो ABC से दोनों आपस में जान लेंगे कि सर्वर क्लाइंट आपस में बात कर रहे हैं। फिर कोरबा के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कोरबा के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो वो चारों लाइन को छोड़ दीजिए। अब यहाँ फॉर का लूप देखिए, इनफाइनाइट चल रहा है, फॉर यहाँ पर इनफाइनाइट चल रहा है, इसलिए आपने देखा कि जब हमने प्रोग्राम स्टार्टिंग में रन कराया था, तो जब हम इसमें इनपुट देते थे, ये बार बार इनपुट मांगता रहता था, एक बार नहीं चलेगा, ये मल्टीपार टाइम चलेगा। चलिए साहब, अब इसमें आइए, मैंने कहा था कि यहां पर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, जैसे सर्वर में किया था वैसे क्लाइंट में करेंगे। सर्वर का कॉपी कर लीजिए, सीधी सी बात है, मैंने कॉपी पेस्ट में बड़ा विश्वास रखता हूं। तो कॉपी किया, यहां पर आपने राइट क्लिक किया, और उसके बाद यहां पर सेट कॉन्फ़िगरेशन में गए, कस्टमाइज में गए, रन में जाके आपने क्या किया, कोरबा एडिशन क्लाइंट में वही आर्ग्यूमेंट डाल दिए जो आपने सर्वर में डाले थे, ठीक है। ये आपने क्लाइंट में डाल दिए, सेम चीज, सेम पोर्ट नंबर दे दीजिए और लोकल होस्ट कर दीजिए। अगर आप किसी 2 सिस्टम पे कराना चाहते हैं तो आपको IP देना होगा, ठीक, सर्वर का IP देंगे यहाँ पर। ये चल गया। अरे समस्या आ गई, मैंने आपसे कहा था, एक तो इसमें ऑलरेडी जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें मेन अपने आप बन जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा आपको।
या तो एक काम करिए, स्टार्ट क्लाइंट की जगह आप उसी में सब कुछ लिख दीजिएगा, स्टार्ट क्लाइंट मत बनाइए, उसी में लिख दीजिए। लेकिन अभी क्योंकि हम उस फ्लो में चल रहे हैं तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करेंगे पहली बार, फिर अपना इसमें प्रोसेस करते रहिएगा। चलिए साहब, ये हो गया, क्लाइंट बन गया, सर्वर बन गया। अब इसको जरा करा देते हैं रन, है ना। अब स्टार्ट क्लाइंट है क्योंकि वो पुरानी मेन फाइल हटा दी मैंने। चलिए इसको चलाते हैं। अभी इसने आ गया, वेलकम टू द एडिशन सिस्टम, एंटर ए। आप नंबर दे दीजिए, इस बार कुछ अलग नंबर दे दीजिए, नंबर देंगे 15, बी दे दीजिए 15, और ये जा रहा है सर्वर। सर्वर का फंक्शन सर यहाँ तो है नहीं, क्लाइंट के पास तो फंक्शन ही नहीं है। इसने रिमोट मेथड इन्वोकेशन कर दिया एक तरीके से। इसने वहां के फंक्शन को बोला कि हमें ये मांगता है, इन्होंने कहा ठीक है सर्वर देता हूं, लेकिन बीच में कोरबा को यूज कर लें ताकि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंडिपेंडेंसी हमारी मेंटेन रहे। ठीक, इस तरीके से काम करेगा। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।